In our previous video we have already discussed about subset. सबसेट होता क्या है, ए सबसेट बी को मतलब ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए बी के अंदर। लेकिन अगर मान लो ब्रैकेट ऐसे है और फिर ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, जैसे ये मान लो 3 4 दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये एक पूरा अंदर एक पूरा एक एलिमेंट के रूप में है और फिर एक ब्रैकेट है, ठीक है। फिर बाहर एक ब्रैकेट है ना, उसके अंदर फिर एक ब्रैकेट, देखो ये है एक ब्रैकेट और उसके अंदर फिर एक और ब्रैकेट दिया हुआ है, तो ये पूरा एक एलिमेंट है। 3 4 पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स बताना है। 3 4 सबसेट है क्या इसमें? नहीं है सबसेट। क्यों? अगर इस पर एक और ब्रैकेट लग जाता ना तब सबसेट होता है ये। यहाँ पे पूरा एक एलिमेंट के रूप में है ना, यहाँ पे 3 4 अलग अलग एलिमेंट है, तो फॉल्स है ये, ठीक है। 3 4 बिलोंग कर रहा है इससे, ट्रू है। 3 4 एज ए एलिमेंट है ना अंदर, तो बिलोंग करेगा एज ए एलिमेंट। एलिमेंट बिलोंग करता है ना सेट से, तो ट्रू है। अब देखो ये वाला पार्ट ट्रू है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है ना, 3 4 ऐसे करके दिया हुआ ना, तो ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ भी एक पूरा एक एलिमेंट ही है ये, तो सबसेट है, ट्रू है ये। नाउ 1 बिलोंग कर रहा है क्या इससे? यस, 1 इसके अंदर है ना, तो बिलोंग कर रहा है, ट्रू है। 1 सबसेट है? नहीं। 1 पे अगर ऐसे दिया होता ना, एक 1 अगर सेट ब्रैकेट के अंदर होता तो एक पूरा सेट हो जाता, तो 2 सेट सबसेट होते हैं ना, तो ये फॉल्स है। 1 to 5 सबसेट है, ट्रू है। 1 to 5 है ना इस सेट के अंदर, और इसमें भी है 1 to 5। 1 to 5 बिलोंग कर रहा है क्या इससे? अब बिलोंग तो एलिमेंट करते हैं, लेकिन ब्रैकेट में लिखने के बाद वो सेट बन जाते हैं, तो ये तो सेट है पूरा। सेट थोड़ी बिलोंग करेगा, एलिमेंट बिलोंग करता है, तो फॉल्स है ये। 5 बिलोंग करेगा, फॉल्स। 5 सबसेट टू ए। 5 या ध्यान रखना, 5 जो होता है वो हर एक का सबसेट होता है। 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये नोट है, की पॉइंट है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, 5 बिलोंग्स टू ए, फॉल्स है, ठीक है। अब नाउ सबसेट है, राइट पॉसिबल सबसेट्स क्वेश्चन आते हैं इसमें। पावर सेट का जो है फॉर्मूला 2 की पावर n। सबसेट कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला क्या यूज़ होता है? 2 की पावर n। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 1.3 में, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट। अब क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसमें ध्यान से, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट a है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 1। ये फॉर्मूला होता है। एक ही एलिमेंट है ना अंदर, एक एलिमेंट है तो 2 बनेंगे, एक तो 5 बनेगा और एक ये खुद a, ठीक है। 5 से स्टार्ट करना है हमेशा। नंबर ऑफ सबसेट कैसे लिखते हैं? पहले लिखते हैं 5, फिर जितना जैसे एक एलिमेंट तो एक एलिमेंट लिख दो। अब देखो इसमें 2 एलिमेंट है, a और b, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक 5 बनेगा, अब सिंगल वाले लिख दो, a लिख दो। देखो ध्यान से, सिंगल वाले a लिख दिया, फिर b लिख दिया सिंगल वाला, फिर a b, दोनों को लिख दिया, ठीक है। 4 बन गए ना, 1 2 3 और 4। अब देखो थर्ड पार्ट में 1 2 3 3 एलिमेंट है, 3 में 2 की पावर 3 बनेगा 8, 8 एलिमेंट, 8 सबसेट बनेंगे। टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 8। तो 5 लिख दिया, फिर सिंगल वाले, फिर से देखो 5 लिख दिया एक, फिर सिंगल वाला 1, फिर 2 ब्रैकेट करके, फिर 3, फिर 2 2 वाले लेंगे, फिर 1 2 लेंगे, 2 3 लिया, 1 3 लिया, और फिर 3 वाला 1 2 3, ठीक है। तो 3 वाला कैसे लिखते हैं? फिर से देखो, 3 है तो 2 की पावर 3, 8 बनेंगे, ठीक है। 8 5 लेंगे, फिर सिंगल वाला 1 2 3, सब पे ब्रैकेट लगाना है, ऐसे सेट बनाना है, ठीक है, ऐसे। फिर 2 वाले 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, और फिर 1 2 3, और 5 है तो 5 बनेगा, 5 का 5 रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ कि a अगर 5 है तो कितने पावर सेट बनेंगे? तो 2, एक भी एलिमेंट नहीं है, 5 का मतलब एम्प्टी सेट है, तो 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, तो 1 एक बनेगा, सिर्फ 5 बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद इंटरवल्स आते हैं। इंटरवल्स इंपॉर्टेंट है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड, इस टाइप के होते हैं, 3 टाइप के क्लोज इंटरवल्स। इंटरवल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल को इट इज़ डिनोटेड बाय, ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं, बड़ा ब्रैकेट, ऐसे, ये क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। जैसे मान लो 2 6 है, तो क्लोज में क्या होता है, जैसे 2 और 6 है, ठीक है, तो क्लोज में क्या होता है, 2 भी आएगा 6 भी आएगा, और इसके बीच की वैल्यू भी आएगी। 2 भी इंक्लूड होगा, 6 भी इंक्लूड होगा, और इसके बीच की वैल्यू भी। और इसमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखा जाता है, x डॉट एक्स
बिलोंग्स टू रियल नंबर, टू इक्वल टू का साइन होता है ऐसे, ऐसे इक्वल टू का साइन होगा तो समझ लेना क्या है, क्लोज इंटरवल है। जैसे 2 और 6 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये इक्वल टू का साइन क्या शो करता है, जैसे ये है ना नीचे इक्वल टू का साइन, ये क्लोज इंटरवल को शो करता है। ओपन में क्या होता है, ओपन इंटरवल इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। क्लोज को बड़ी ब्रैकेट से ऐसे, क्लोज को इस तरीके से, और ओपन को स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है। इसमें एग्जांपल जैसे अगर मान लो ये है 2 6 है, ओपन स्मॉल ब्रैकेट में ओपन इंटरवल है, तो इसमें सिर्फ बीच की वैल्यू आएगी, 2 और 6 इंक्लूड नहीं होगा। ओपन इंटरवल में 2 और 6 इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ बीच की वैल्यू आएगी। ओपन इंटरवल में सिर्फ बीच की वैल्यू लेते हैं, समझ में आ रहा है। ओपन इंटरवल के अंदर सिर्फ बीच की वैल्यू लेनी है, 2 और 6 इंक्लूड नहीं होगा। क्लोज में 2 और 6 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। ओपन में 2 और 6 इंक्लूड नहीं होगा। इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 2 से ऐसे लिखा जाता है, 2 से इक्वल टू का साइन नहीं होगा इसमें, ठीक है। इक्वल टू का साइन नहीं होगा, इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो समझ लो ना ओपन है। इक्वल टू का साइन हुआ तो से ग्रेटर देन के नीचे अगर इक्वल टू का साइन हुआ तो क्लोज है, और सिर्फ ये है तो ओपन है, ठीक है। अब आता है सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे देखो दो की तरफ से ये वाला ब्रैकेट है और 6 की तरफ से ये वाला ब्रैकेट है स्मॉल, तो 2 की तरफ से क्लोज्ड है और 6 की तरफ से ओपन है। तो जिस तरफ से क्लोज्ड है तो 2 इंक्लूड होगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो 2 इंक्लूड होगा और इसके बीच की वैल्यू, और 6 इंक्लूड नहीं होगा। तो देखो ऐसे लिखेंगे, एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, 2 की तरफ इक्वल टू का साइन आ जाएगा ऐसे, 2 की तरफ इक्वल टू का साइन, और 6 की तरफ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। तो 2 इंक्लूड है, 6 इंक्लूड नहीं है। जिस तरफ से ओपन होगा ना वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सेमी क्लोज्ड का मतलब आधा खुला हुआ है आधा ओपन, सेमी क्लोज्ड। तो दो, जिस तरफ ये वाला ब्रैकेट होगा ना ऐसे, जिस तरफ ये वाला ब्रैकेट है समझ लो उधर से क्लोज्ड है, और इस तरफ अगर स्मॉल ब्रैकेट है 6 की तरफ तो इधर से ओपन है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर, यूनिवर्सल सेट आता है इसके बाद। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सभी सेट्स का हेड होता है ये। जैसे यू देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ए 1 2 4 6 8 है, बी 1 3 5 7 9 है, सी 1 2 4 5 है, डी 1 2 3 है। तो ये चारों सेट इसी के एलिमेंट से बने हैं ना। इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि देखो इंडिया में जैसे बैंक का एग्जांपल ले लो आप, बैंक इसका हेड क्वार्टर होता है और उसके फिर छोटे छोटे ब्रांच होते हैं हर हर स्टेट में, ठीक है। और एक हेड क्वार्टर होता है, तो हेड क्वार्टर यूनिवर्सल सेट हो गया। हेड क्वार्टर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। और जो छोटे छोटे ब्रांच है वो सेट्स उसी से बनते हैं, उसी हेड क्वार्टर से ही बनते हैं वो सेट्स। तो ये सबका हेड होता है यूनिवर्सल सेट, इसी से सारे सेट बनते हैं, इसी के एलिमेंट लेके बने ना। देखो 2 4 6 8, देखो ध्यान से, 2 4 6 8, 2 4 6 8 इसी से बने हैं। 1 3 5 7 इसी के एलिमेंट से बने, 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 इसी से बने ना सारे सेट, मतलब सभी सेट्स का हेड होता है वो। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे राइट द फॉलोइंग इन द इंटरवल्स एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू आर -4। अब देखो 6 की तरफ इक्वल टू का साइन है, ऐसे दिया हुआ है -4 एक्स और इक्वल टू 6 है, तो 6 की तरफ से क्लोज्ड है। तो 6 की तरफ से देखो हमने ये वाला ब्रैकेट लगा दिया ना, और इस तरफ से ओपन ऐसे लिख देंगे, -4 से 6। सेकंड है एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू आर, -12 से बड़ा और -10 से छोटा, दोनों तरफ से ओपन है तो ओपन लिख दिया ऐसे, ये वाला ब्रैकेट लगा के -12 और -10 लिख दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू, 0 की तरफ से क्लोज्ड है, 7 की तरफ से ओपन है, 0 की तरफ इक्वल टू का साइन है ना, तो 0 की तरफ ये वाला ब्रैकेट लगा दिया और ओपन में ये वाला ब्रैकेट लगा दिया इस तरफ स्मॉल ब्रैकेट। अब ये दोनों तरफ से क्लोज्ड है, फोर्थ पार्ट दोनों में इक्वल टू का साइन है ना, ऐसे दिया हुआ है 3 इक्वल टू 4, तो इसको ऐसे लिख देंगे, दोनों तरफ से क्लोज्ड है 3 और 4 इंटरवल फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है अब इसको। देखो इंटरवल दिया हुआ है -30 है, तो -30 का मतलब ओपन ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट में दिया हुआ है, दोनों तरफ से ओपन है, तो ऐसे लिखेंगे एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, -3 से बड़ा 0 से छोटा, इक्वल टू का साइन मत डालना क्योंकि ओपन इंटरवल है। 6 और 12 दोनों तरफ से ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, 6 और 12 तो दोनों तरफ से क्लोज्ड है, ये बड़ा ब्रैकेट है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर,
दोनों साइड इक्वल टू का साइन आ जाएगा ऐसे, 6 इक्वल टू का साइन, ये नीचे ये इक्वल टू का साइन, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे। अब देखो एक तरफ से ओपन है, 6 की तरफ ओपन है, 12 की तरफ से क्लोज्ड है, ऐसे दिया हुआ है, 6 की तरफ ओपन और 12 की तरफ बड़ा ब्रैकेट है, ऐसे दिया हुआ ना। तो x डॉट एक्स बिलोंग्स टू रियल, 6 की तरफ इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, 12 की तरफ लगा दिया, ठीक है, ऐसे लिख देना। नाउ सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स एंड सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का यूनिवर्सल सेट बोला है, क्या बनेगा, सेट ऑफ ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल्स के ही पार्ट है ना, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या लिखना है, सेट ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन 135 B246 और C02468 है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिडर एज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ 3 सेट्स। तो थर्ड पार्ट इसका आंसर है, थर्ड पार्ट से ही बने हैं तीनों के तीनों, थर्ड पार्ट से ही बने, थर्ड पार्ट के एलिमेंट से ही बने हैं ये तीनों के तीनों, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबका हेड होता है वो, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गया। इसमें बेसिकली आपको इंटरवल समझना है। क्लोज्ड का मतलब जैसे 2 और 6 है क्लोज इंटरवल में, तो उसका मतलब 2 और 6 भी आएगा, बीच की वैल्यू भी आएगी। ओपन में सिर्फ बीच की वैल्यू आती है। 2 और 6 है, अगर मान लो कोई और भी नंबर हो सकता है, एक एग्जांपल है जैसे 4 और 10 है ओपन इंटरवल में, तो 4 और 10 नहीं आएगा, सिर्फ बीच की वैल्यू आएगी। समझ में आया, इसको ध्यान रखना है। तो और इसके बाद जो है हमारा 1.4 दैट इज़ ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट है, इसमें सबसे पहले वेन डायग्राम आता है। वेन डायग्राम क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट थ्रू डायग्राम। किसी भी सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के थ्रू, तो वो वेन डायग्राम कहलाता है। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, ऐसे यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, और सर्कल से छोटे जो सेट होते हैं ए बी सी, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और उसके अंदर ही वो हम जो सेट होते हैं ए बी सी उसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है यूनियन ऑफ सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय, ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी, यू का साइन होता है ऐसे, ए यूनियन बी ऐसे लिखा जाता है, ए यूनियन बी, ठीक है। यू का साइन होगा, यू का मतलब यूनियन, उसको ऐसे लिखते हैं एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब क्या है, यूनियन। यूनियन में हम कंबाइन कर देते हैं, जैसे एग्जांपल ये है 1 2 3 4 5 6 7, बी है 2 4 6 8 10 और सी है 3 5 7 9। ए यूनियन बी निकालना है, तो देखो ए और बी को कंबाइन कर दो, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखना है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके लिख दो। ए यूनियन सी निकालना है, जैसे देखो ए यूनियन सी, तो ए और सी को कंबाइन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 9 आ जाएगा। और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, जैसे 5 और 7 कॉमन है, तो वो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखते हैं। अब देखो ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से कैसे डिनोट करते हैं, तो ये है पहले यूनिवर्सल सेट बनाना है, 2 सेट बनाना है, कंबाइन करते हैं ना, तो इन दोनों को पूरे को शेड कर देंगे, ठीक है। वो भी मैं समझाता हूँ वेन डायग्राम। पहले ये देखो, ए गिवन है 1 2 3 4, बी गिवन है 3 4 5 6, सी गिवन है, डी गिवन है 1.4। क्वेश्चन नंबर 4, ए यूनियन बी निकालना है। ए और बी को कंबाइन कर दो, 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन सी निकालना है। ए और सी को कंबाइन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बी यूनियन सी निकालना है। बी और सी को कंबाइन कर दो, 3 4 5 6 7 8। जो दोनों में कॉमन है वो एक ही बार लिखा जाएगा। अब ये पूछ रहा है, ए बोल रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ए और ए बी सी तीनों को कंबाइन कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, ठीक है। जो तीनों में कॉमन है वो एक ही बार लिखा जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन डी पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ए बी और डी को कंबाइन कर दो। इसमें यूनियन में क्या करना होता है, कंबाइन करके लिख दो, और जो दोनों में कॉमन है या तीनों में कॉमन है वो एक ही बार लिखा जाएगा। अब देखो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे ए यूनियन बी का, वो ऐसे बनता है। एक पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ऐसे डिनोट, रेक्टेंगल कर दिया, फिर सर्कल बनाना है एक, ए और ये बी, ठीक है, ए और बी। अब देखो यूनियन का मतलब होता है दोनों को कंबाइन, तो दोनों को शेड कर देंगे ऐसे, ठीक है। दोनों को पूरा शेड कर देंगे ऐसे, पूरा शेड कर दिया, तो ये हमारा ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। डेफिनेशन पता होना चाहिए। ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों का कंबाइंड एलिमेंट, तो दोनों को कंबाइंड, ए और बी को दोनों को हमने क्या कर दिया, पूरा
शेड कर दिया है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, ये यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल यू, तो ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ये रेक्टेंगल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेन डायग्राम, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है ये, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, ठीक है, क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस 1.4 इंटरसेक्शन डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। Try to understand this video, and I will send some extra question based on this intervals and union. Try to do these questions. So इसमें इतना ही है। Thank you very much.